दानिश अली केवल बसपा के सांसद नहीं है, वह तो पूरे एक जनप्रतिनिधि हैं भाई, वो तो सबके सांसद हो गए। वह एक अमरोहा के केवल सांसद नहीं है, वो बसपा के केवल सांसद नहीं है। यह कह करके पिछड़े वर्ग में अभी तक ये मंथन नहीं शुरू हुआ है। उनको इस बात से लेना देना नहीं है कि हम पिछड़े वर्ग हैं, वो कभी मानेंगे ही नहीं। रमेश बिधूड़ी जो सांसद है, उन्होंने पूरी कौम को, मुस्लिम समाज को एक तरह से धिक्कारा है। उन्होंने मुस्लिम समाज को नीचा दिखाने का काम किया। उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को एक तरह से हिंदू मुस्लिम और एक तरह से कम्युनल डिवाइड, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। बाहर हिंदू मुसलमान करते थे, अब संसद के अंदर कर रहे हैं। इसी समाज में कहीं उनको ये समझ में, वही लोग तो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। तक तो उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए थी लोकसभा। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली को अपशब्द कहे, अभद्र टिप्पणी की, जिससे देश भर में जो माहौल है वो गर्म है, लोगों में गुस्सा है। लेकिन उन्हें बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, राजस्थान चुनाव में टोंक जिले का प्रभारी बनाया है। तो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या गाली देने के लिए ये पद दिया गया है, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो हमारे साथ जेएनयू के प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा हैं, उनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। कैसे देखते हैं सर, सबसे पहले वो जो गाली वाली बात है, गाली उनकी संस्कृति है, यही हिंदू संस्कृति है, यही हिंदू सभ्यता है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि, और यह जिम्मेदारी तमाम लोगों की है जो जागरूक इंसान है, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, विशेष तौर से उनकी जिम्मेदारी है कि ये पिछड़े वर्ग को एहसास दिलाएं कि तुम भी उसी कैटेगरी में हो, पिछड़े वर्ग में ही हो, शूद्र हो, अतिशूद्र हो, जो भी हो या अछूत हो। लेकिन धार्मिक जो रंग चढ़ा हुआ, जो धर्म का लबादा लोग ओढ़े हुए हैं ना, इसमें अधिकांश जो है बीजेपी का जो काम जो बना रहे हैं और बहुजन समाज का जो इतिहास जो मिटा रहे हैं, वो उसमें इसी तरह के असामाजिक तत्वों में कहता हूँ जो लोकसभा में हुआ। अब तक तो उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए थी लोकसभा, लेकिन उनको बजाय कि उनकी सदस्यता खत्म होने को, उनको जो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के बजाय उनको जो है पदोन्नति दे करके उनको प्रभारी बनाया गया राजस्थान के किसी टोंक चुनाव क्षेत्र या किसी जिले का। तो ये उनकी संस्कृति है। वो तो ये जगह देख रहे हैं कि कहाँ, जब देखो, चाहे पहले संसद के बाहर हिंदू मुसलमान करते थे, अब संसद के अंदर कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं बहुत दिनों तक ये रोका नहीं जा सकता। यह उनकी संस्कृति का हिस्सा है। मारो संस्कृति कहाँ, बीजेपी ने तो कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने जो है इस पर खेद प्रकट किया है। भाई, खेद प्रकट करना ही तो बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं है नोटिस जारी करना। जब तक नोटिस उस पर एक्शन में आएगी तब तक विधानसभा और लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे। हम कह रहे हैं कि यहाँ राहुल गांधी को ले लीजिए। राहुल गांधी ने किसी का नाम लेकर के गुजरात में गाली तो नहीं दिया था, वो एक समुदाय विशेष को लेकर के टिप्पणी उन्होंने किया था राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन उनको कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी कि उनको लेकर के लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के उनकी सदस्यता खत्म की गई। उसको जस्टिफाई किया गया जैसे राहुल गांधी अपराधी हैं, जबकि वो सच बात बोले थे। 100 में 100% राहुल गांधी का बयान कहीं से भी उसको गलत साबित करने वाला नहीं था। और उनको मेन चीज़ जो लोकसभा से सदस्यता खत्म करने के पीछे भी कारण था को बार बार जो अडानी के मुद्दे को उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहे हैं, और वो जो उनकी रिपोर्टों के बारे में तमाम भ्रष्टाचार का, चाहे CAG की रिपोर्ट हो, चाहे और तमाम रिपोर्टें हों, तो वो मुद्दा न आए किसी तरह से। अगर इतने ये लोग ईमानदार हैं तो उनको अब तक तो इनको लोकसभा की सदस्यता से हटा देनी चाहिए थी। और कितने समय लगा राहुल गांधी को, वहां जजमेंट हो रहा है लोअर कोर्ट में, या 2 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता विशेषाधिकार समिति के पास गया है। जो वो कोई विशेषाधिकार नहीं, वो दबाने के लिए सारी समितियां दबाएंगी। हम कह रहे हैं कि अगर विशेषाधिकार समिति ने, क्या बहरे हैं क्या ये लोग सुने नहीं है क्या, क्या शब्द का भाषा का प्रयोग किया गया किसी माननीय सांसद के लिए। कम से कम इतना तो संस्कृति उनको अपना सभ्यता का परिचय देना चाहिए कि लोकसभा ऐसी जगह या संसद ऐसी जगह नहीं है जहां किसी माननीय सांसद को, जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस प्रतिनिधि को इस तरह से गाली गलौज करना
और दानिश अली केवल बसपा के सांसद नहीं है, वह तो पूरे एक जनप्रतिनिधि हैं भाई, वो तो सबके सांसद हो गए। वह एक अमरोहा के केवल सांसद नहीं है, वो बसपा के केवल सांसद नहीं है। यह कह करके जो है रमेश बिधूड़ी जो सांसद, उन्होंने पूरी कौम को, मुस्लिम समाज को एक तरह से धिक्कारा। उन्होंने मुस्लिम समाज को नीचा दिखाने का काम किया। उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को एक तरह से हिंदू मुस्लिम और एक तरह से कम्युनल डिवाइड, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश किया। मैं तो यहाँ कहूँगा कि कम से कम मुस्लिम समाज का यह बड़प्पन है कि उन्होंने प्रतिकार और प्रतिरोध उस रूप में नहीं किया जिस रूप में उनका होना चाहिए था। मुस्लिम समाज यहाँ बधाई के पात्र। और कहा गया कि उन्होंने उकसाया था। किन्होंने उकसाया था? दानिश अली ने। दानिश अली ने कैसे उकसाया? लोकसभा में क्या कह दिया उकसाया? तो क्यों नहीं वहीं उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया? उकसाने के मामला कहीं कुछ नहीं है। अगर उन्होंने उकसाया तो क्या प्रतिरोध करने का यही है? जो जैसे जो भाषा, अभद्र भाषा का व्यवहार, निकलो बाहर तो तुम्हें देख लेते हैं, बाकी शब्द जो यूज किए गए वो सबको पता है, तो पब्लिक डोमेन में है, ये सभी मीडिया ने छापा। हम कह रहे हैं नहीं किसी पर विश्वास है, लोकसभा की प्रोसीडिंग निकाल के देख लो, अगर ईमानदारी से उसमें रखा गया है, अगर काटा नहीं गया है तो। कहा तो है ना, जब कहा है इस तरह की बातें, तो इस तरह के शब्दों को, इस तरह के सांसदों को जो पुरस्कृत किया गया, यह कोई नई बात नहीं है। आपने जिक्र किया कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक को टारगेट किया जाता है, अब संसद में टारगेट किया जा रहा है, लेकिन तो बिधूड़ी भी तो ओबीसी हैं भाई। यही तो मैं कह रहा हूं शुरू से ही कि बिधूड़ी ओबीसी है, और ओबीसी समाज में कहीं उनको ये समझ में, वही लोग तो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, चाहे बिधूड़ी हो, चाहे जो लोग पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा देख लो आप लोग, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक समीकरण बनता है, इतने बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, चाहे किसान आंदोलन हुआ, चाहे तिकोनिया बॉर्डर हुआ, चाहे तमाम तरह के हुए, लेकिन सारे जगहों पर जो है ये बीजेपी जीती है चुनाव में। इसका मतलब है कि वोट वो लोग जो मन से दिखाने के लिए बेशक वो भाजपा का विरोध कर रहे थे, और देखना यही चीज़ फिर होने जा रहा है। यह जो संप्रदाय है, समुदाय है, संप्रदाय तो नहीं समुदाय है, ये पिछड़ा वर्ग है, लेकिन पिछड़े वर्ग में अभी तक ये मंथन नहीं शुरू हुआ है। उनको इस बात से लेना देना नहीं है कि हम पिछड़े वर्ग हैं, वो कभी मानेंगे ही नहीं पिछड़े वर्ग। तुम यहाँ एक कारपोरेट चुनाव में देख लो वो किस तरह से पैसे का खेल होता है। उसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह एजेंडा 24 के इलेक्शन में वो लगाने जा रहे हैं। 24 तारीख को, 24 इसी महीने में, अभी जो है मैं भी एक लेक्चर दे के आया हूँ कांग्रेस के उस पर जो है जवाहर भवन में, जिसमें इस एजेंडे को मैंने प्रस्तावित किया है कि आप इस आने वाले चुनाव में करके दिखाएंगे, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी ज़मीन पे हिस्सेदारी, उसकी नौकरियों में हिस्सेदारी, उसकी जितने भी संस्थान हैं सरकार को चलाने के लिए उसमें उसकी हिस्सेदारी होगी। तो ये ज़्यादा संभावना है कि कांग्रेस जो गलतियां कर गई, फिर मैं दोहरा रहा हूं तुमको कि कांग्रेस में एक और एक केवल राहुल गांधी हैं जो एक मिशन लेकर, मैं कहता हूं कि वो जो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न भारत, आधुनिक भारत को निर्माता, उस तरफ वो देख रहे हैं। मैं उन्हीं को देख करके कह रहा हूं। बाकी मुझे पता है कांग्रेस में आधे 90% जितने भी हैं वो भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में मुझको भी पता है।